हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? हेलो हेलो। मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आवाज़ बढ़िया आ रही है। सही है। एक बार सभी लोगों को जाने जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल क्लास किसी रीजन की वजह से नहीं ले पाया मैं। ठीक है, मैं खुद थोड़ा सा कहीं फंस गया था इस वजह से, और मेरे पास मेरे लैपटॉप का एक्सेस नहीं था इस वजह से। बट कोई नहीं, अब हमारी रेगुलर क्लास होगी। बट हम लोग आज क्लास लेंगे, हाँ 27 को क्या है? 27 को कुछ है क्या? हाँ, कल क्लास होगी बिल्कुल हमारी। कल हमारी क्लास होगी बिल्कुल। एक बार सभी लोगों को जाने जाने देते हैं। सपोर्ट का कॉल मैसेज सभी के पास जा चुका है। ठीक है। आज हम लोग कंप्लीट ऑटोमेशन सेटअप करने वाले हैं ईमेल का, जो मैंने उस दिन आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग की क्लास में बताया था। तो हो सकता है हमारी क्लास लंबी हो। ठीक है। तो इसीलिए मैं बस जल्दी से क्लास स्टार्ट करूंगा। क्योंकि अगर हम लोग चैट के आंसर में जाएंगे तो थोड़ा सा और डिले हो जाएगा वरना। ठीक है। टीम की तरफ से सभी को सपोर्ट का कॉल जा चुका है। मैसेज जा चुका है। अब आप लोगों ने नहीं उठाया है, काट दिया है, जो भी रीजन है। ठीक है। तो एक बार और मैं मैसेज डलवा देता हूँ दोबारा से व्हाट्सएप पर सभी लोगों को, क्योंकि मैं सभी लोगों को असाइन कर चुका हूँ। क्योंकि लास्ट फॉर्म जो मैंने दिया था आप लोगों को फिल करने के लिए, उसमें मोस्टली नंबर रिपीट थे। एक या दो लोग ही ऐसे थे जिनके नंबर्स नहीं थे फॉर्म के अंदर, उनको मैंने असाइन कर दिया था। बट बाकी सभी के नंबर ऐड हो चुके हैं। सभी को मैं असाइन कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोग। ठीक है, कोई नहीं, मैं कल एक बार दोबारा से सभी को व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करवा देता हूँ। ठीक है। जिन लोगों को नहीं आया है, आई थिंक काफी लोगों को आ चुका है। बट अभी मैं फॉर्म नहीं देने वाला, क्योंकि हर बार सेम चीज होती है। मैं बोलता हूँ कि जिसको सपोर्ट का कॉल या मैसेज आ चुका है वो लोग ही क्या कहते हैं शेयर करो। बट उसमें सभी लोग ही मैसेज अपना अपना नंबर डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है जाकिर, मैं आपके केस को एक बार ही खुद देख लूंगा। ठीक है। चलो लास्ट स्टार्ट करते हैं। सो मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को ईमेल ऑटोमेशन का सेटअप करना है अपना कंप्लीट। तो ईमेल मार्केटिंग की क्लास हमारी हो गई थी, बट ईमेल ऑटोमेशन के लिए मैंने बताया था कि मैं एक दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में सारा सेटअप वगैरह करके देख रहा हूँ। तो वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है। तो उसी के लिए ही हम लोग उसी का आगे प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, कि उसमें सेटअप कैसे करना है, अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है। तो अकाउंट क्रिएशन से स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को?
इनविजिबल है। ट्रैफिक जेस्ट पर कुछ प्रॉब्लम आई है, ठीक है। उसके लिए भी मेरी बात चल रही है उन लोगों से। तो जैसे ही उसका कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो हम लोग आ, मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, ठीक है। हेलो। आओगे? ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ एक, ठीक है। तो उस लिंक पर जाकर के, वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, या फिर आप वैसे भी क्या कहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा MailerRocket.com, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है। मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, जिसको अगर वैसे प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जाकर के कौन सा प्लान और क्या क्या सेटिंग्स करनी है आपको, वो ध्यान से देखना। ठीक है, बस 1 मिनट दो मुझे। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर जाना है और यहाँ पर अपना अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। मैंने इसका लिंक आप लोगों को भेज दिया है। और यहाँ पर आपको जाना है गेट स्टार्टेड पर। ये मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को? हाँ, ठीक है, मैं अनम्यूट हूँ। और स्क्रीन भी विजिबल है, ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आना है आपको और अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए ये सबसे पहले, इसमें कोई फ्री ट्रायल नहीं मिलता है पहली चीज तो। लेकिन ये गेट रिस्पॉन्स से बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में है। और क्या कहते हैं, इनकी और भी चीजें हैं जो काफी अच्छी हैं उसके मुकाबले, तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ये वाला प्लान लेना है स्टार्टिंग में $9 वाला, ठीक है। $9 का आप प्लान लेंगे। इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जाकर के आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल डालोगे। मैं यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर देता हूँ विभास की। 2 मिनट दो बस मुझे। ठीक है। बस। और सभी लोग ना अभी साथ के साथ में ही कर लो, क्योंकि इसके अकाउंट एक्टिवेशन में ना 24 घंटे का टाइम लगता है। तो अभी आप लोग क्या कहते हैं अपने अकाउंट बनाओगे, तब तुम्हारा कल तक जाकर के वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। कल इवनिंग पहले भी हुआ था, तभी आप लोग भी सारा सेटअप कर पाओगे। ठीक है, तो देख लो कैसे करना है। BHAS 06 GNDHI। यहाँ पर ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ में हम डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर आपको कोड में डाल देना है कैपिटल में MREARN 1067, ठीक है। तो ये डिटेल आप डालोगी कोड में।
और यहाँ पर आकर के ना आपको ये जो तीन चार चीजें दिखा रहा है, इसमें से आपको ना ये वाला एड ऑन ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये है डोमेन ऑथेंटिकेशन के लिए। क्योंकि डोमेन ऑथेंटिकेशन से ही क्या होगा कि आपकी जो ईमेल है ना वो आपके पर्सनल ईमेल से जाएगी, ठीक है, अदरवाइज जीमेल से जाएगी। ठीक है, तो हमको जो हमने जिस नाम से डोमेन लिया ना, तो उसी नाम से हम वगैरह अपनी भेजनी है। सारी चीज डालनी है और ये वाला एड ऑन जरूर ऐड करना है। नहीं, फ्री प्लान नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फ्री प्लान नहीं है इसके अंदर। लेकिन गेट रिस्पॉन्स के साथ में मैं करवा रहा था, उसके अंदर 30 डेज का फ्री प्लान मिलता था। बट आफ्टर 30 डेज आप लोग ट्रैफिक वगैरह बाय करके रखोगे और उसके बाद में। ठीक है, मैं ये आपको शेयर कर दे रहा हूँ, रेफरल आईडी भी आप लोगों को मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं दोनों चीजें भेज देता हूँ, एक सेकंड में, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को भेज दिया है। ठीक है, इसके अंदर बट ये वाली जो कॉस्ट है ना, इसके अंदर जो एक ये वाली कॉस्ट है आपकी। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है। इसके अंदर जो ये वाली है, ये सिर्फ वन टाइम कॉस्ट है। क्योंकि इनके सपोर्ट के थ्रू ना आपको ये डोमेन ऑथेंटिकेशन करवाएंगे खुद। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपको गाइड करेंगे और आपका डोमेन ऑथेंटिकेशन ये लोग खुद कराएंगे और इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरी पर्सनली बात हुई इन लोगों से, तो काफी अच्छा सपोर्ट है। गूगल मीट पे आकर के एक एक चीजें आपको कराते हैं, कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो ये लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से बात होती है। और मेरे हिसाब से मैंने तो अभी तक बहुत ही कम ऐसे कैसे टूल्स या फिर वो देखे हैं जो लोग इतना अच्छा सपोर्ट देते हैं। और इनका सपोर्ट सच में बहुत बढ़िया, आपके पास प्रॉपर मेल आता है। आप अपना उसमें टाइमिंग लिखी होती है, उस टाइम के अकॉर्डिंगली आप लोग अपना जो भी टाइम आपको सुटेबल है उस टाइम पे शेड्यूल करके इनके साथ प्रॉपर आपका सेटअप कराएंगे। और किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये आपको उसी के दौरान सारा सेटअप करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला प्लान लोगे तो आपको टोटल $13, $13.98 का पड़ेगा ये पेमेंट। ठीक है, तो ये वाला वन टाइम है, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम जो अगले महीने अगर करना होगा तो 9.99 का ही होगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और गेट रिस्पॉन्स में सेम यही चीज आपके हर महीने $15 की जाती है। ठीक है, तो उससे काफी सस्ता प्लान है ये। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल वाला ईमेल यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने भी इनका पर्सनल वाला किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जा करके बाय नाउ पे क्लिक करना है फिर। और यहाँ पर जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ पहले ये वाला, उसके बाद मेरे पास एक एक्टिवेट अकाउंट भी है, तो उस पर हम लोग अभी सेटअप भी करके देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको कार्ड की डिटेल्स वगैरह अपनी ऐड कर देनी है। ठीक है, तो कार्ड की डिटेल के लिए मैं एक बारी के लिए हाइड कर दे रहा हूँ बस। ठीक है, ये पेमेंट करना है मुझे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, या फिर हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बट मैं यहीं से ही कर देता हूँ, अगर मुझे कुछ ओटीपी वगैरह आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कार्ड की डिटेल मैं ऐड कर देता हूँ एक बार, आप लोग भी ऐड कर लो।
तो यहाँ से मैं पे कर देता हूँ। ये भी पेमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो हमारी यहाँ से पेमेंट हो गई है और मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, पेमेंट होने के बाद देखो आपको इस तरीके की स्क्रीन आएगी। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? नाउ स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग क्या कहते हैं अपना पेमेंट कर दोगे, तो यहाँ पर आएगा योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग मेलर रॉकेट, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली, यू विल रिसीव एन एक्टिवेशन ईमेल 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर पहले ही हो जाता है वैसे तो, बट टाइम लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी आज ही कर लेंगे तो कल तक एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपना कंप्लीट सेटअप है वो कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में हमको क्या करना है? ठीक है, यहाँ पर अब मैं आप लोगों को, मेरे पास एक एक्टिवेट अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सेटअप करके दिखाऊंगा। आप लोग अभी बाय कर रहे हो या मैं स्टार्ट करूँ आगे कंटिन्यू करूँ? बाय कर लिया जो जो कर रहा है, या आफ्टर क्लास आप लोग बाय कर देंगे? तो मैं क्लास आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्लास। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी हमारा काफी सारा सेटअप है, तो क्लास हो सकता है लंबी भी जाए आज हमारी। 1 सेकेंड। तो अब मैं एक अकाउंट है मेरे पास जिसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे सेटअप करना है, तो अकाउंट सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, लॉगिन होने के बाद में इस तरीके का कुछ इसका इंटरफेस आएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमको इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या सेटिंग्स करनी है देखना। ठीक है, ठीक है, ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे में। 2 मिनट रुको, मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि मुझे एक चीज और करानी है। SMTP का सेटअप भी होता है क्योंकि इसके लिए, तो SMTP सेटअप भी हमको करना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको SMTP सेटअप बता दूं। चलो ठीक है, तो आप लोगों को ना सबसे पहले अभी ये ईमेल सेटअप वाला, अभी ईमेल कनेक्ट करने वाला बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना SMTP सेटअप बता देता हूँ कि SMTP सेटअप से ही, क्योंकि मेल्स वगैरह आपकी इधर से उधर फॉरवर्ड होंगी, तो वो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो वो मैं विभास के ही अकाउंट से बताऊंगा आप लोगों को। पहले आपको SMTP वो मैं आप लोगों को बताऊंगी।
ठीक है। तो हमने अपना सबसे पहले वर्डप्रेस का बैकएंड लॉगिन करना है, और साथ में हमको अपना होस्टिंगर का अकाउंट भी लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होस्टिंगर का अकाउंट भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से सबसे पहले। लॉगिन पर जाऊंगा मैं, और यहाँ पर होस्टिंगर अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ विवास का। तो सबसे पहले हमको आकर के अपने होस्टिंगर में एक मेल बनाना है, अपना पर्सनल मेल, ठीक है। तो पर्सनल मेल कैसे बनेगा, और मेल रॉकेट के साथ में इंटीग्रेशन के टाइम पर ना वो आपसे एक सब डोमेन भी मांगेंगे, बोलेंगे मतलब बनाने के लिए। तो वो भी मैं अभी सब डोमेन भी बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। ठीक है, तो आप सब डोमेन भी बना के रख लेना, जब वो पूछेंगे तो आपको बस बताना है कि ठीक है मैंने एक सब डोमेन बनाया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, इसमें कुछ गलती। आई बी 06 GNDH। ओके, तो वो है यहाँ पर। बस ये लॉगिन नहीं हो रहा है, एक बार ही आप एक बार चेक करेंगे, आपने जो आईडी पासवर्ड दिया यही था। इसमें कुछ पासवर्ड या कुछ गलत होता है। ये अच्छा, विभास 06 गांधी @gmail.com। क्योंकि पासवर्ड में भी डॉट है। ओके, पर मेरा ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। अब हो जाएगा मे भी। हुआ है। ये दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ। हम्म, यार, एक सेकंड, मैंने स्क्रीन शेयर से हटा के मैं एक बार विजिबल करके चेक करके लॉग इन कर लेता हूँ आराम से। ठीक है, हो गया मेरा लॉगिन। SMTP बेसिकली सिंपल मेल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो हमारे डोमेन के थ्रू ईमेल्स को भेजता है। ठीक है, तो उसका सेटअप करना जरूरी होता है, अदरवाइज हम अपनी ईमेल्स को नहीं भेज पाते, ठीक है। तो मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन।
ये हो जा जल्दी। जा भाई, लॉगिन क्यों परेशान कर रहा है। क्या हो गया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर आकर के, अच्छा एक तो आप ना एक बार, विभास आपके पास ना एक वेरिफिकेशन मेल आया होगा। आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर दो सबसे पहले तो, ठीक है, वहां पर वेरीफाई कर देना ये। तो हमको अपना लॉगिन करके सबसे पहले तो एक मेल क्रिएट करना है। मेल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे ईमेल के अंदर, ठीक है, ईमेल पर जाएंगे। और यहाँ से हमको जाना है सेटअप फ्री ईमेल सर्विस, ठीक है, सेटअप फ्री ईमेल सर्विस पे जाएंगे, सेटअप करेंगे और यहाँ पर हमारा डोमेन है ही है, इसको हम लोग कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला है होस्टिंगर फ्री, तो इसको ही चूज करना है, सिलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर इससे पहले आप एक मेल आईडी बना लेना अपना, इन्फो लगा लोगे, info@vivasgandhi.com हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक पासवर्ड बना देते हैं। ठीक है विवास, तो सेम ही पासवर्ड रखा है इसका मैंने, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएट करने के बाद, ठीक है, ये बन गया और यहाँ से इसको हम कर देते हैं, यहाँ से हम जाएंगे सीधा रिकमेंडेड ऐप्स में, ठीक है, रिकमेंडेड ऐप्स। ओके, यहाँ से इसको स्किप करते हैं। ठीक है, स्किप करने के बाद एक सेकंड स्किप करते हैं। ठीक है, स्किप कर दिया, हमारे आगे ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ये स्क्रीन आने के बाद हमको जाना है सीधा यहाँ से कनेक्ट एप्स एंड डिवाइस पे, ठीक है। चलो, यहाँ पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आने की, इतना करने के बाद वापसी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है। और यहाँ से हमको जाना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए जाओगे यहाँ पर प्लगइन वाले सेक्शन में आकर ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पर सर्च करना है WPSMTP। ठीक है, WPSMTP करके एक प्लगइन आपको मिलेगा, ये वाला, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर देना है, इसको इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको कर दो गेट बैक टू द डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ अब, कहते हैं इधर आ जाओ, ठीक है, ये WPSMTP की सेटिंग आ गई। यहाँ से आ जाओ इसकी सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम ईमेल में डालना है अपना ये वाला ईमेल आईडी, ठीक है, जो अभी भी हमने बनाया ना, ये वाला। यहाँ से आओगे, ये वाला मेल आईडी कॉपी करो।
यहाँ पर आओ और यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, इसको ओपन रहने दो और यहाँ पर अपना नाम डाल दो कैपिटल में करके, हर्ष गांधी। ये इसको भी ऑन कर दो। और यहाँ पर आने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है अदर। ठीक है, अदर एस एम टी पी सिलेक्ट करोगे आप। के बाद में एस एम टी पी होस्ट में आपको जो डालना है वो डालना है, एस एम टी पी होस्ट आ गया इसका, एक सेकेंड, एस एम टी पी होस्ट में आपको डालना है, यहाँ पर अपने होस्टिंग पे जाओगे और यहाँ से आप जाओगे कनेक्ट एप्स एंड डिवाइस में। और यहाँ से जो ऑनगोइंग सर्वर है एस एम टी पी का, ये वाला, ठीक है, एस एम टी पी होस्टिंगर डॉट कॉम, ये जो है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। इसको एसएसएल करना है, यहाँ पर 465 आ जाएगा, इसे ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पर आकर के आपको दोबारा से जो हमारा ये वाला मेल आईडी हमने बनाया था अभी, इसको यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, नीचे आओ और यहाँ पर यूजर नेम में इसको ऐड कर दो और पासवर्ड में जो अभी हमने पासवर्ड बनाया था उसका वो पासवर्ड डाल दो। ठीक है, पासवर्ड इसीलिए ध्यान रखना जो भी आपने बनाया हो। और इसको कर दो सेव सेटिंग। ठीक है, सेव सेटिंग हो गई। सेटिंग वर्क सक्सेसफुली सेव्ड। अब इसको हम एक बार ही टेस्ट भी करेंगे कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से टूल्स में जाओ। टूल्स में जाने के बाद एक टेस्ट मेल हम लोग भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस वाली पर जाएगा, जीमेल वाली आईडी पर जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट ही अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। सेंड ईमेल पर करेंगे तो अभी यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगा। ठीक है, तो सक्सेसफुली भेज दिया है, HTML ईमेल फाइल इनको चली गई है, मतलब कि ये हमारा सही से सेटअप हो गया, विकास के पास एक मेल आ गया होगा WPSMTP का। ठीक है, तो इतना आपको सेटअप कर लेना है। ठीक है, अगर ये सक्सेस नहीं आ रहा है, मतलब फेल्ड आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, तो एक बार ही दोबारा से देख लेना, इस सेटअप को अच्छे से करना है। ये सेटअप करने के बाद में आपको फिर अपना जो ये ईमेल ऑटोमेशन का जो पूरा सेटअप है वो करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको, हमने जो ये थैंक यू पेज बनाया था अपना, राइट, एक बारी पेज पर आए थे हम लोग। 1 सेकेंड, चलो पेज पर बाद में चलते हैं। सबसे पहले इसके लिए भी एक ना प्लगइन इंस्टॉल करना है हमको। ठीक है, अब इसको और इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के साथ में। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको जाना है प्लगइन में। प्लगइन में जाके एक प्लगइन इंस्टॉल करना है हमको। ठीक है, प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे। कोई नहीं, आपको टेलीग्राम पर सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एक साथ ही ना, अगर कोई पीछे भी रह गया है तो। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपको यहाँ पर सर्च करना है बिट फॉर्म। ठीक है, बिट फॉर्म सर्च करोगे आप लोग तो पहला ही प्लगइन ये वाला आएगा। ठीक है, बाय कॉन्टैक्ट फॉर्म बिल्डर बिट फॉर्म, इसको इंस्टॉल करना है आपको और यहाँ पर एक्टिवेट कर लेना है। ये एक्टिवेट हो गया हमारा। अब यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग मिल जाएगी, ये रही बिट फॉर्म। बिट फॉर्म पर जाओगे, ऑल फॉर्म पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाओ फॉर्म टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, बिट फॉर्म पर आ गए, ऑल फॉर्म पर, यहाँ पर आ जाओ, फॉर्म टेम्पलेट पर जाओगे। यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म सिलेक्ट कर लो। ठीक है, हम लोग ये वाली जो है इसको चूज कर लेंगे। यूज टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा मैं। और हमको क्या कलेक्ट करना है यूजर का, हमको खाली ईमेल ही कलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाकी फील्ड्स हैं उनको हटा दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है नेम वाला, तो मैं नेम वाले को हटा देता हूँ एक बार। डिलीट कर दोगे ये हट जाएगा। और ये मैसेज वाले को भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा एक पेज था, ये 1 सेकेंड, सॉरी, मैं
अच्छा हाँ, यहीं पर ही कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। हमने SMTP सेटअप तो विवास वाले में किया था, वहां पे कर रहा था। इसको मैं हटा देता हूँ। नहीं, यहाँ पर एक बार ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमने ये सेटअप किया, और मैं ना मनीष की वेबसाइट को दोबारा से ओपन कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे, ठीक है। अब देखोगे आप लोगों को, जो मैंने लैंडिंग पेज इंस्टॉल करवाया था ना, उसके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्म लगा हुआ है। बट क्योंकि पहले जो हम ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते थे गेट रिस्पॉन्स का, उसके साथ ये फॉर्म कंपेटेबल था। बट अभी हमारे वाले के साथ में नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो इस फॉर्म को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाओगे, इस वाले पेज को ओपन करोगे, तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो भी लॉग इन कर लेते हैं साथ में, ताकि साथ में ये भी दोनों काम हो जाएंगे हमारे। इसको हटा देंगे और इसको लगा देंगे वहां पर। चलो इसको होने देते हैं, यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। बटन के ऊपर जो इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, कंफर्म नाउ। तो इस बटन का जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर लूंगा। इस बटन पे आऊंगा और ये एडिट का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, जैसे क्लिक करूंगा तो देखो साइड में इसके प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। सबमिट है, इसको मैं कंफर्म, FIRM कंफर्म नाउ कर दूंगा, ठीक है। कंफर्म नाउ कर दिया, तो ये मेरा चेंज हो गया इसका टेक्स्ट। अब एक सेकेंड, कंफर्म नाउ में ये कैपिटल हो गया पूरा, इसको मुझे स्मॉल ही रखना है, ठीक है। कंफर्म नाउ हो गया। अब यहाँ से मुझे इसको करना है, अब मुझे जाना है यहाँ से सेटिंग में। एक सेकेंड रुकना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं सेटिंग पे जाऊंगा। सेटिंग पर जाने के बाद मुझे जाना है सीधा फॉर्म सेटिंग से कंडीशनल लॉजिक, सॉरी, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन में। ठीक है, कंफर्मेशन में जाएंगे। कंफर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे रीडायरेक्ट पेज पर, ठीक है। कि हमारे फॉर्म को जैसे हम फिल करें तो उसे एक URL पर रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। इसका एक नाम दे दो, थैंक यू पेज रीडायरेक्ट, ठीक है। इसका एक हमने नाम रख दिया, और इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा यहाँ से। और यहाँ पर हमें अपना वो लिंक डालना है। कौन सा लिंक डालेंगे, यहाँ पर अपने थैंक यू वाले पेज का डालेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वाले पेज का लिंक कैसे डलेगा, मैं ही दिखाता हूँ, ठीक है। इसको तो अभी रहने दो, एक बारी दोबारा से मनीष की वेबसाइट ऑन कर लेते हैं। तो इसके बैकएंड में डैशबोर्ड पर जाता हूँ मैं, और यहाँ से जो थैंक यू पेज का है वो URL ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आया पेजिस में, पेजिस में जा करके जो थैंक यू पेज है हमारा, वहाँ है ये वाला थैंक यू पेज। इसको मैं व्यू करूंगा और इसका URL ले लूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू पेज का URL लिया यहाँ से मैंने, और यहाँ कंफर्म में जाऊंगा। यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आऊंगा कस्टम लिंक में, यहाँ पर आकर के थैंक यू पेज का URL मैंने पेस्ट किया। के बाद अब मुझे करना है नेक्स्ट सेटिंग, इंटीग्रेशन में जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन में जाकर के यहाँ से प्लस पर क्लिक करना है हमको, और यहाँ पर हमको करना है वेब हुक को सिलेक्ट। लिखोगे यहाँ पर वेब हुक, एक सेकंड, ये नहीं है, ये वाला है। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, यहीं पे आपको मिल जाएगा, ये रहा वेब हुक्स है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर आकर के आपको ना यहाँ पर एक लिंक डालना है। ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, ये लिंक आपको मिलेगा आपके मेलर रॉकेट में। मेलर रॉकेट में जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पर जाके आपको जाना है अंदर,
यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट के अंदर और यहाँ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं, हमारी कोई लिस्ट तो बनी नहीं है, तो हमको यहाँ पर लिस्ट सबसे पहले बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करोगे और यहाँ पर अपनी लिस्ट का नाम लिख दो, MMO, ठीक है। और डिस्प्ले में कर दो मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। MMO की एक लिस्ट हम बनाएंगे यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है तो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सब एग्जिस्ट URL, यहाँ पर भी आप थैंक यू पेज का URL अपने डाल सकते हो, ठीक है। कि उसके बाद में रिडायरेक्ट अगर आप करना हो, वैसे जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट यहाँ पर भी आप अपना थैंक यू पेज का URL डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई सेटिंग वगैरह आपको यहाँ मनीष पाल आपका डला हुआ है, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से नीचे आओ सीधा, बाकी सब चीज़ें सेव चेंजेस कर दो, ठीक है। और बैक टू द लिस्ट, ठीक है। सेव चेंजेस कर दिए, और ये आपकी लिस्ट, एक सेकंड, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है क्या, कोई नहीं, दिस इज माई मेनू लिस्ट, ठीक है। को डाल दो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये सब चीजें भी मांग रहे हैं, इसको भी डाल देना आप लोग, ठीक है। मैं डाल देता हूँ, ये चाहिए। कंट्री में हम डाल देंगे अपना इंडिया। एड्रेस में हम डाल देंगे अपना, इसमें 1 सेकेंड। ओह सॉरी, हाँ ये तो मनीष का अकाउंट है, यहाँ पे मनीष की डिटेल डालेंगे। भूल गया था, मनीष इंडिया, और मनीष है मेरे हिसाब से। मनीष कहाँ से है, मैं देख लेता हूँ एक बारी। मुजफ्फरनगर। सिटी हमारा डलेगा, एक सेकंड, सिटी क्या है, सिटी में यूपी, जिप 5, ठीक है। ये डिटेल डाल के सेव कर देते हैं, ठीक है। डिटेल्स हमारी सेव हो गई। यहाँ से हम एक बारी एग्जिट हो जाते हैं, बैक टू लिस्ट, ठीक है। ये हमारी लिस्ट बन चुकी है, यहाँ पर अब हमको अपनी लिस्ट में जाना है, ठीक है। लिस्ट में जाकर जाना है पेजेस में, और ये वाला जो हमारा है कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करके जाएंगे सीधा यहाँ बिट फॉर्म में, और यहाँ पर डाल देंगे इसका लिंक। बाद यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है, इसमें जाकर के ईमेल, ठीक है।
और यहाँ पर आके भी हमको इसको ईमेल कर देना, ठीक है। EMAIL, ठीक है, ईमेल आपको कर देना है। के को ये हटा दो यहाँ से, तो ये अपने आप यहाँ से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। ये हो गया फिनिश, सेव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड। अब हमको करना है इसको, इसको हम कर देंगे यहाँ से पब्लिश। ये हमें इसका लिंक मिल गया, ठीक है। इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया। फिर यहाँ से आप फिनिशेस सेव पर भी जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको देखो फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म सेटिंग में जाओगे, आओगे आप, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। तो इसको, ये जो शॉर्ट कोड है ना, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर देना है। और यहाँ पर जो हमारा ये वाला फॉर्म है ना, ये वाला, इसको हमको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बारी यहाँ पर ऐसा करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। रुक जाओ, करना है यहाँ पर आपको, मैं यहाँ से पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ ना। ये, और नीचे वाले को डिलीट करना है, और इसमें से भी इस फॉर्म को डिलीट कर देना है, यहाँ से आके डिलीट कर, ठीक है। मुझे ये जस्ट सेक्शन चाहिए था। यहाँ प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा शॉर्ट कोड, ठीक है। शॉर्ट कोड लिखूंगा मैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो एलिमेंट आ जाएगा शॉर्ट कोड के, इसको यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट हो गया। ये भी ऐसा दिख रहा है, बट ये ऐसा आएगा नहीं, ठीक है। इसको यहाँ से आप कर दो पब्लिश। पब्लिश करके यहाँ से प्रीव्यू करोगे आप, तो ये आपको सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का फॉर्म है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ये ईमेल जो ऊपर है, इसको अगर हाइड करना है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग में जा करके इसको एडिट कर सकते हो, फॉर्म को एडिट करोगे, यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगी। जैसे आपको इसके अंदर कुछ एडिट करना है, यहाँ पर मिल जाएगा। लेबल जो है, लेबल को अगर हाइड करना है, इसको हाइड कर दोगे तो लेबल हाइड हो जाएगा, ठीक है। अपडेट करोगे यहाँ से, और आप यहाँ पर आकर के देख लो, है तो रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो लेबल हट गया, इस तरीके का हमारा फॉर्म ये बन के हो गया रेडी, है ना। इतना हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, थोड़ा सा टेक्निकल आई नो, बट आप वीडियो देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, मैं समझ रहा हूँ, बट क्या करें, करना तो है ही है, मुझे कराना है। कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या कहते हैं, मेलर रॉकेट पर जाकर के अपना वो प्लान ले लेना है। उसके बाद में आपको SMTP सेटअप करना है। SMTP सेटअप होने के बाद में आपको ये वाला सेटअप करना, जो अभी भी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट टीम करवा देगी। क्योंकि ये वाला सेटअप अभी मैं बताऊँ ना, कम्प्लीटली न्यू है सभी के लिए, ठीक है। सभी के लिए नया है, क्योंकि पहले वाला सेटअप था वो बहुत जल्दी हो जाता था और इजी भी था, बट अभी इसमें है चीजें, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेटअप सारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर हमारा मेल जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एक मेल डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना मेल डाल रहा हूँ, और ये मेल मेरा कहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, क्या कहते हैं, लिस्ट के अंदर। यहाँ पर जो मैंने लिस्ट बनाई है, ये वाली लिस्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस वाली लिस्ट में भी देखो 0 सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसमें जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं जा रहा है नहीं जा रहा है। कंफर्म नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद में चेक कर लेते हैं,
ठीक है, नहीं आया यहाँ पर, कुछ गड़बड़ है। करते हैं एक बारी। यहाँ पर कोई दिक्कत आई है। इसको मैंने सेव, अच्छा इसको मैंने पब्लिश नहीं किया। पब्लिश कर लेते हैं एक बार, पब्लिश हो गया। रिव्यू कर लेते हैं एक बारी। रिव्यू में जा करके देख लेते हैं। कंफर्म नाउ किया। ये ये हमारे पास लिस्ट में सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्यों दिक्कत आ रही है। यहाँ से इसको मैं दोबारा से वापसी जाता हूँ। फॉर्म हमारा पूरा ओके है। सेटिंग में जाते हैं। या सेटिंग में जाने के बाद हमको सेटअप मेरे हिसाब से तो सही है बिल्कुल ही। फिर भी रीचेक कर लेता हूँ। चल ठीक है, यहाँ पर ये ईमेल रहेगा। ये ईमेल ही रहता है वैसे तो। पोस्ट है यहाँ पर भी, ठीक है। ये ठीक है। कंडीशनल लॉजिक पर चलते हैं यहाँ पर आकर के। हाँ, वो रीडायरेक्ट वाला भी मैं देख रहा हूँ कि रीडायरेक्ट नहीं भी हुआ। ये ओमी सेंड ईमेल प्लेटफॉर्म। हाँ, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, अगर उसके अंदर वो एफिलिएट को सपोर्ट करता है तो आप जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब चीज़ें आपको इसी तरीके से करनी है। एक बार इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। दोबारा से एक बार टेस्ट कर लेते हैं।
ठीक है। इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा डिटेल में। तो एक बार ये सेटअप वाला है ना, मैं एक बार देख करके कि कहाँ पर क्या चीज सेटिंग में कुछ हुआ है या जो भी चीज़ है, तो मैं देख करके इसी को सेम क्लास को मैं कल कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, बस ये इंटीग्रेशन वाले में मुझे लग रहा है कहीं पर कोई ऑप्शन, जैसा मैंने बताया कि अभी ये बिल्कुल ही सेटअप नया ही है। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी इन लोगों से मीटिंग भी चल रही थी और ये सारा सेटअप वगैरह उन्होंने बताया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले वाला तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। मैं देख लेता हूँ और फिर हम कल सेम स्टार्टिंग जो क्लास करेंगे और यहीं से कर देंगे, ठीक है। ओके है सभी को। बट अकाउंट क्रिएट वगैरह कर देना, ठीक है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ क्लास होते ही। जाके नंबर शेयर कर दो अपना ना, मेरे पास होगा शायद आपका नंबर। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, मैं क्लास की अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। बाकी एसएमटीपी वगैरह सेटअप आप लोग कर लेना। ठीक है, एसएमटीपी सेटअप कर लेना और ये प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लेना आप लोग, हो जाएगा। ओके, बाय बाय। डन, ठीक है जाकिर।